मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। अब खुले यहां से वहां तक, हाथ अगले मिसरे पे। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। इतनी कमजोर तालियों में नहीं पढ़ा जाएगा। लगे कि सुन रहे हैं आप? भुसावल यहां से जो उठती है आवाज वो पूरे देश तक गूंजती है। आप अपने आप को पहचानो। मैं ये जो नई नस्लों के चेहरों पर मायूसी देख रहा हूं, इन्हें बताऊं कि मायूसी कुफ्र है। मायूस होने से काम नहीं चलेगा। वक्त की नब्ज पकड़ो, वक्त की आंख से आंख मिलाओ, क्योंकि जो वक्त नहीं पहचानते वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त नहीं पहचान सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। मेरी नई नस्लों, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। भाइयों बहनों, आप प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, आप चौकीदार चुन रहे हैं। मेरे हाथ में इस देश की तिजोरी की चाबी दे दीजिए, मैं देखिए कैसे चौकीदारी करता हूं। मैं उन्हीं के नाम ये नज्म पढ़ रहा हूं कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। के देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। मैं तो आजकल एक मुहिम से लगा हुआ हूं नसीम भाई। मैं किसी भी ढाबे पे किसी बच्चे को चाय सर्व करते हुए देखता हूं तो मैं उसे अपने पास बुलाता हूं और उससे कहता हूं भैया पैसे ले, तू स्कूल चला जा। मैं नहीं चाहता कि तू आगे चल करके इस देश का भविष्य खराब करे। कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। अच्छा, कितनी साजिश के साथ नई नस्लों के हाथ में सोशल मीडिया का ऐसा शिगुफा थमा दिया कि नई नस्ल ऐसी उलझी। सुबह शाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऐसा कचरा परोसा जाता है झूठ का, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का, कि एक पूरी नस्ल है जो उसमें गुमराह है। और पिछले दिनों एक बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आपको पता है मेरी फेसबुक पर 15 फेक आईडी है। तो बाप ने कहा अरे 15 फेक आईडी का क्या करते हो? तो बोला मैं मोदी जी का बहुत भक्त हूं, जो भी मोदी जी के बारे में कहीं कुछ इधर उधर लिखता है मैं अलग अलग फेक आईडी से उसे गाली देता हूं। तो बाप ने कहा ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा वो जो आप कोमल भाभी नाम की एक आईडी से चैट करते हैं दरअसल वो मैं ही हूं। ये हालत है, ये करके रख दिया है सोशल मीडिया के जरिए। और सोशल मीडिया भी ऐसा है, एक पड़ोसन जो है वो अपनी सहेली से भड़की हुई थी, बोली सोशल मीडिया ने, व्हाट्सएप ने मेरा जीना दूभर कर दिया। बोली क्या हुआ? बोली मेरे बच्चे को स्कूल नहीं जाने दे रहा ये व्हाट्सएप। बोली ऐसा कैसे? बोले कुछ नहीं, 15 दिन पहले स्कूल जा रहा था तो स्कूल पहुंचने में उसको देर हुई तो मेरे पति घबरा गए, तो उन्होंने उसकी फोटो जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज के कहा कि ये बच्चा गायब है, जिसे मिल जाए उसे घर पहुंचा दे। अगले 15 दिन के बाद जब भी वो स्कूल से निकलता है किसी ना किसी को मिल जाता है और वो ला करके उसे घर छोड़ देते हैं। 15 दिन से स्कूल ही नहीं जा पा रहा है। तो ये माहौल बना करके इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला करके सोशल मीडिया के जरिए जहनों में कचरा भरा है उन्होंने कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। मैं जिस महाराष्ट्र में खड़ा हूं वहां एक साल में 3539 किसानों ने पिछले साल खुदकुशी करी थी साहब।
मैं ऐसी सरजमीन पे खड़ा हूं कि एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। एक के बदले 10 सर लेकर के आऊंगा, क्या नारा दिया था साहब। लेकिन मैं यहां खड़ा हूं कि बस एक मिसरे में उनके इस तमाम नारे की, उनके तमाम दावे की पोल खोलते हुए ये एक मिसरा पढ़ता हूं, भुसावल मुझे सुन के बता देगा। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। और इन पंक्तियों पे इधर वालों की ज्यादा दाद मांगता हूं। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा असरदार था, तुमसे ज्यादा असरदार था वो पिछला सरदार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। ये मेरी जिंदगी का बहुत अजीब लम्हा है जब मैं पढ़ रहा हूं और मेरे सामने बैठे हुए हजारों की तादाद में लोगों की लब जुम्बिश करते हुए मेरी नज्म याद है और वो गुनगुना रहे हैं। शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। मैं पढ़ता हूं साहब। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय अपने भाषणों में और लाल किले की प्राचीरों से ये कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। मेरा मन करता है अशोक जी कि मैं जाऊं 7RCR के बाहर और चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को बहन, वापस ला दीजिए अपनी भांजे को, तब तो मैं समझूं कि आप ये समझेंगे
कि मुस्लिम बहनों का कुछ दर्द होता है। और आपके बीच में ये शिगुफा फैलाया गया कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस ने तो सपोर्ट किया, ये किया, वो किया। मुझ पे भरोसा करते हैं आप सारे लोग। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के आपसे ये बात कह रहा हूं कि जब लोकसभा में ये बिल आया था, सुष्मिता दवे बोल रही थी, आपको याद होगा, अशोक चौहान साहब। लेकिन लोकसभा में चूंकि उनकी मेजॉरिटी थी तो बिल तो पास होना था। लेकिन जब जिस सुबह राज्यसभा में यह बिल आना था, मैं खुद गया था राहुल जी के पास, तकरीबन 45-46 मिनट में उनके पास बैठा था और मैंने उनसे कहा कि यह बिल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहनों को हक वक्त दिलाने जैसी कोई बात नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि 3 तलाक देने पे 3 तलाक होगा ही नहीं, तो ये कानून लेके आ रहे हैं कि जो 3 तलाक दे देगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल ये मुस्लिम युवाओं को, नौजवानों को जेल भेजने की एक साजिश का एक कानून है। और मुझे याद है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक जमात है जो आपसे बताती है कि नहीं साहब कांग्रेस ने तो ये किया, कांग्रेस ने तो वो किया। मेरा किसी पार्टी से 25 पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ गुमराही से बचाने के लिए आपसे कह रहा हूं कि मेरे सामने राहुल जी ने राज्यसभा के अपने कई सदस्यों को फोन करके कहा कि यह बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार प्रताड़ित करने के लिए मुसलमानों को ला रही है। इस बिल के अपोज में आप लोग खड़े हुए हैं। मेरे सामने ये बात उन्होंने कही थी, मैं गवाही देते हुए ये बात कह रहा हूं। मैं आखिरी मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूं क्योंकि वक्त बिल्कुल 2 मिनट बचे हुए हैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत